भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इन पंक्तियों को पढ़ते ही मन का बड़े से बड़ा डर भी तुरंत दूर हो जाता है। हनुमान चालीसा की ये पंक्तियाँ किसी भी व्यक्ति को साहस और आत्मबल प्रदान करती है। यही कारण है कि हमारे घर के सभी बड़े बुजुर्ग प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने की सलाह भी देते हैं। यूँ तो बचपन से ही हम सभी के घरों में हनुमान चालीसा का पाठ तो होते ही आया है और अक्सर हम सभी रामधुनी और हनुमान चालीसा का पाठ अन्यत्र भी सुनते आए हैं। लेकिन क्या आपको पता है, बहुत सारे लोगों को हनुमान चालीसा के पाठ के बारे में बहुत कुछ पता नहीं होता है और इन गलतियों की वजह से ही उन्हें इसका फल भी प्राप्त नहीं होता है। वैसे तो हनुमान जी बहुत ही छोटी सी चीज़ों में प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की पुकार तुरंत ही सुनते हैं, लेकिन यदि उनको याद करने में भी हमसे चूक हो जाए तो इससे बड़ा और क्या गलत हो सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हनुमान चालीसा में कौन कौन सी ऐसी गलती है जिन्हें हमें कभी नहीं करना चाहिए, जिन गलतियों की वजह से हमारी कोई भी मनोकामना होती है, मनोरथ होती है, वो पूर्ण होने में कठिनाई होती है या पूरी नहीं होती है, या फिर आपको इससे जुड़े हुए वो फायदे नहीं मिल पाते हैं जो आपको मिलने चाहिए। उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हमारे शास्त्रों के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की थी। इसके नियमित पाठ से घर में मौजूद सभी तरह की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। साथ ही घर में भूत, प्रेत, पिशाच आदि नकारात्मक जो भी शक्तियाँ होती हैं, उन सभी से भी हनुमान जी अपने भक्त को सुरक्षित रखते हैं। सबसे बड़ी बात है, इसके लगातार पाठ से व्यक्ति में अपार आत्मबल आ जाता है, जिस दम पर वह बड़े से बड़े कठिन कार्य को भी पलक झपकते ही कर सकता है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसमें तेज आ जाता है। इसके पाठ से व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा आती है और उसके सभी कार्य स्वतः ही होते चले जाते हैं। यही नहीं, वह जहाँ भी जाता है वहीं पर सुख और शांति का आगमन भी होता है। कभी भी अपवित्र स्थिति में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। यदि आप किसी भी संकट में फंसे हुए हैं और शुद्धता का ध्यान नहीं रख सकते, तो ऐसे में आपात स्थिति में इस नियम का उल्लंघन किया जा सकता है। जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उन्हें कभी किसी भी दैवीय शक्ति का, देवी देवताओं का अपमान नहीं करना चाहिए। उन व्यक्तियों को, स्त्रियों, बुजुर्गों तथा अन्य लोगों का अपमान भी नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हों, तो आपको प्रतिदिन बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए। उन्हें मूंग अथवा बेसन के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। साथ ही उन्हें सुपारी, लाल पुष्प, माला इत्यादि इन चीज़ों को भी अर्पण अवश्य करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ यदि आप प्रथम बार करने जा रहे हैं, यानी कि आज से ही आप शुरू करने वाले हों, तो इस बात का स्पेशल आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसी भी आप कार्य की सिद्धि के लिए खासकर यदि कर रहे हैं, तो आपको ये कार्य मंगलवार से ही शुरू करना चाहिए। मंगलवार का दिन भगवान जो है ना बजरंग बली का होता है, इसलिए सर्व कार्य सिद्धि इस दिन होता है। इसलिए इस दिन का खास तौर पे ध्यान रखें और संकल्प के बाद हनुमान चालीसा के पाठ को शुरू करें। जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट करें, तो उससे पहले आप सबसे पहले सर्वप्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का ध्यान करें और उसके बाद भगवान श्री राम, मैया सीता का ध्यान करें और उसके बाद ही आप हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ करें। चूँकि हनुमान जी जो है भगवान श्री राम के बहुत ही प्रिय भक्त थे और जो भी व्यक्ति भगवान श्री राम को सबसे पहले याद करता है, बजरंग बली उसकी प्रार्थना सबसे पहले स्वीकार करते हैं। इसके बाद जब भी आपका हनुमान चालीसा पढ़ा हुआ समाप्त हो जाता है, पहली बात तो ये भी ध्यान रखने वाली है कि जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपका स्वर जो है थोड़ा सा तेज होना चाहिए। यानी जो आप आवाज़, जिस आवाज़ में आप पढ़ रहे हैं, वो थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में पढ़ें। यानी कि आपका वो साउंड जो है गूंजना चाहिए, आसपास के पूरे वातावरण को वो शुद्ध करता है।
दूसरी ओर सबसे लास्ट ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ लें तो उसके बाद राम नाम का जरूर स्मरण करें। चूँकि भगवान श्री राम के ये प्रिय भक्त हैं, तो उनको आप जैसे ही ध्यान करते हैं तो इसका प्रभाव और भी ज़्यादा हो जाता है। यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो एक छोटे से हनुमान चालीसे में इतने सारे गुण छिपे हैं और इतना प्रभावकारी इनका जो है ना असर दिखाई देता है, आपके जीवन में इनका इतना ज़्यादा प्रभाव दिखाई देने लगता है कि आप खुद इस बात से समझ सकते हैं कि आपकी बहुत सारी परेशानियों का अंत होने लगा है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होगी। ऐसी और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार।